आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करने वाले हैं बिहारी लाल जी के द्वारा रचित जो नीति के दोहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहारी लाल जी के द्वारा रचित जो नीति के दोहे हैं, और इन दोहों में से जो यहाँ पर पहला दोहा है, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। तो इसकी हम आपको सरल व्याख्या बताएंगे। इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, इस दोहे का आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य लिखने का सरल तरीका क्या है, और इस दोहे की हम आपको ऐसी व्याख्या बताएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में भी शेयर करते रहें। और साथ ही यदि आपने बिहारी लाल जी के द्वारा रचित जितने भी भक्ति के दोहे हैं, जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्ति शीर्षक के दोहे हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, यहाँ पर कुल 8 दोहे हैं। और मैंने इन सभी दोहों का संदर्भ व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। आप चेक कर सकते हैं और अपनी विधिवत तैयारी कर सकते हैं। तो इस दोहे का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रवि चंदु। क्या हो जाएगा इस दोहे का संदर्भ? तो इसके प्रथम यानी शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से आपको लिखना है ब्लैक पेन से। दुसह दुराज, यहाँ पर आप देख रहे हैं दुसह दुराज ब्लैक पेन से मैंने लिखा है, और अंतिम के शब्द रविचंद, इनको भी मैंने ब्लैक पेन से ही लिखा है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ, और क्या हो जाएगा संदर्भ, और जो संदर्भ आप इस वीडियो में देख रहे हैं यही संदर्भ आप बिहारी लाल जी के द्वारा रचित नीति के जितने भी दोहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी दोहे हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर आप इस तरफ देख सकते हैं 4 और 3 7 दोहे हैं। मैं सभी दोहों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा उपलब्ध करा दूंगा, और ये दोहे आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, और संदर्भ लिखते समय किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, और जो भी संदर्भ आप लिखेंगे इस वीडियो में सभी दोहों में मैं आपको बता रहा था कि बिहारी लाल जी के जितने भी दोहे हैं नीति शीर्षक के दोहे, और इन सभी दोहों में आप सेम संदर्भ इसी तरह से लिख सकते हैं। आप सभी दोहों का जब भी संदर्भ लिखें तो सेम इसी तरह से लिख दीजिएगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित नीति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं। जिसके रचयिता कौन है? कविवर बिहारी लाल जी हैं, और बिहारी लाल जी को रीति काल का महान कवि कहा गया है। इनका जीवन परिचय आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित नीति पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं, रचयिता अथवा कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो इस दोहे की सरल व्याख्या क्या हो जाएगी? तो चलिए मैं आपको पहले सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। व्याख्या लिखने का और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका क्या है। तो क्या हो जाएगी इस दोहे की सरल व्याख्या? दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक ही देश में 2 राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदो, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदो। और
दूसरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार से अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही रास में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं, अर्थात संसार को गहन अंधकार में डुबो देते हैं। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड। कविवर बिहारी लाल जी का कहना है कि एक देश में जब दो राजाओं का शासन हो जाता है तो उन राजाओं से प्रजा के दुख और बढ़ जाते हैं। दुसह दुराज, दो राजाओं का शासन जहां होता है वहां प्रजान को यानी प्रजा को क्यों न बढ़े दुख दंड। उस प्रजा को क्या होने लगता है, उस प्रजा को काफी दुख होता है, उसे काफी कष्ट पहुंचता रहता है और प्रजा सुखी नहीं रह पाती, क्योंकि दो राजाओं के राज के कारण प्रजा अधिक प्रताड़ित होती रहती है और वह दुख में ही रहती है। और अधिक अंधेरो जग करत मिलिमावस रविचंद, और दोहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार से अधिक अंधेरो जग करत, जग में इस संसार में सबसे ज्यादा अंधकार कर देते हैं। कब? जब मिलिमावस रविचंद, जब अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा और सूर्य एक हो जाते हैं तो संसार में क्या हो जाता है, गहरा अंधकार छा जाता है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी इसकी व्याख्या। अब आप इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, इस तरीके से आपको व्याख्या हेडिंग डालनी है। और क्या हो जाएगी व्याख्या कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, और अधिक अंधेरो जग करत मिलिमावस रविचंद, अधिक अंधेरो जग करत मिलिमावस रविचंद। तो क्या हो जाएगी व्याख्या कि दोहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार से अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राश में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। काफी ज्यादा अंधकार हो जाता है, यानी अमावस्या की जो रात होती है वह काफी काली और काफी अंधकारमयी होती है। और इस तरीके से इसकी आप सरल व्याख्या लिख सकते हैं कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। दोहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राश में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और इसमें पहला बिंदु क्या हो जाएगा कि दोहरा शासन प्रजा के लिए कष्टप्रद होता है। दोहरा शासन प्रजा के लिए क्या होता है? कष्टप्रद अर्थात कष्टदायी होता है। जिस भी देश में दो राजाओं का शासन होता है वहां की प्रजा कभी सुखी नहीं रह पाती, उसे आए दिन दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि दोहरा जो शासन होता है वह प्रजा के लिए दुखदायी होता है। और अगला बिंदु है भाषा। तो इस दोहे की भाषा क्या है, यहाँ पर जो कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा रचित है, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिलिमावस रविचंद। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। किस भाषा में लिखा हुआ दोहा है? ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और यहाँ पर रस कौन सा है? शांत रस है। और कौन सा छंद है? दोहा छंद है। यह जो दोहा दिया गया है किस छंद में रचित है? दोहा छंद में ही रचित है। अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर श्लेष एवं दृष्टांत अलंकार देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आप
इस दोहे का संदर्भ लिख सकते हैं, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। मैं इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा उसमें कविवर बिहारी लाल जी का जो नीति का दूसरा दोहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बसे बुराई जासु तनु ताही कौ सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दानु। इसका हम आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो जल्द ही उपलब्ध करा देंगे। आपने यदि कविवर बिहारी लाल जी के भक्त शीर्षक के जितने भी दोहे हैं उन सभी से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप अपनी नोट्स बनाते रहें, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें। जय हिंद।